Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 58 पढ़ेंगे और जिसकी डेट है 20 नवंबर 2020. यस स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट नंबर 58 आई है ना, उसका टॉपिक है आपका रस, यानी कि रस सिद्धांत 1, यानी कि हम रस के विषय में ये पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. देखिए बच्चों, अब हम व्याकरण साहित्य की एक महत्वपूर्ण अंग रस जानेंगे. हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों. रस जैसे आप अलंकार पढ़ते हैं हिंदी में, इसी तरीके से क्या होते हैं, रस भी होते हैं. रस जब हम कोई कविता होती है या कहानी हो या फिर नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं ना, इनमें से कोई भी जो हमारा कोई भी विधा हो हिंदी की, तो हमें कुछ अनुभूति होती है. अनुभूति यानी कि हमें कुछ महसूस होता है, हमें कुछ अच्छा लगता है. तो वही जो आनंद की अनुभूति है, जिसको हम फील करते हैं, जो हमारी फीलिंग है, जो हम प्लेजर ले रहे हैं, जो वो हमारा आनंद आता है, मज़ा आता है जो उसको पढ़ने में, तो उसी को काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली वो जो आनंद की अनुभूति है, वो जो हमें उसको उससे जोड़ती है, जो हमारी फीलिंग है, मुझे मज़ा आता है. मान लो हम एक हॉरर नॉवल पढ़ रहे हैं तो हमें मज़ा आता है ना, क्यूरियोसिटी रहती है, भाई आगे क्या होगा, देखते हैं, है ना. या फिर हम कुछ वैसे पढ़ रहे हैं, हास्य कविता पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें रहता है अरे भाई देखो कितना मज़ा आ रहा है और पढ़ते हैं थोड़ा सा. तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें उससे बांधती हैं, हमें उससे मज़ा आता है, चाहे वो किसी भी तरीके की कहानी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस, है ना. तो रस के अंग भी होते हैं, रस के कई भाग भी होते हैं. कौन कौन से अंग होते हैं? रस में 4 अंग होते हैं बच्चों. देखो, सबसे पहला होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव. अब आपको ये समझना है ये सब चीज़ें हैं क्या क्या. जो रस के 4 अंग हैं, रस में क्या क्या चीज़ें होती हैं. स्थायी भाव, ये आपको याद करनी है. स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव. चलिए स्थायी भाव को समझते हैं. स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव यह वह भाव है जो मन में स्थायी रूप से स्थापित होते हैं. उन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता. प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है. ठीक है बच्चों. देखो, हमारे हिंदी में 9 रस बताए गए हैं. ठीक है, 9 रस होते हैं. जैसे हास्य रस हो गया, है ना, क्रोध रस हो गया, और इसी तरीके से कई सारे रस हैं हमारे यहाँ. श्रृंगार रस है. तो ये टोटल मिला के कितने हैं? 9 रस हैं. तो 9 रस हैं, तो सबका अलग स्थायी भाव होता है जो परमानेंट होता है ना, वो उसे ख़त्म नहीं कर सकते. जैसे आपका कोई भी रस, जैसे हास्य रस का क्या होता है? हास होता है ना. तो इस तरीके से जैसे वीर रस होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह. जब हम वीरता पढ़ते हैं तो उत्साह भरा रहता है वीरों के मन में, तो वही है. तो जो रस क्या होता है, वे भाव क्या होते हैं इसके? स्थायी भाव का मतलब जो उसमें स्थापित रहते हैं. अगर कोई उसमें अन्य भाव आ भी जाए तो उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते, वो उसमें बना रहेगा. ठीक है. चलिए, बस इतना ही समझना है आपको. इसमें जो स्थायी भाव होता है वो हमेशा रहता है उसके अंदर, उसे ख़त्म नहीं करा जा सकता. अब वो समझ में आएगा आपको, जब आप पढ़ते जाओगे धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा. अच्छा, विभाव क्या होता है? अब विभाव होता है जो स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं. उद्बोधक कारण, जो मतलब उससे जो उसके कारण होते हैं, जो उद्बोधक, जो उसको बढ़ाने वाले कारण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विभाव. ठीक है. और विभाव होते हैं 2 प्रकार के. एक तो होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव. अब आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव बनते हैं. मतलब जो ये होते हैं ना स्थायी भाव, इनका सहारा लेते हैं और इसका सहारा लेकर क्या बनते हैं? वो स्थायी भाव बन जाते हैं. वो तो स्थायी भाव तो होते हैं कि वो होते हैं उसके अंदर, लेकिन इनके सहारे पे आश्रित होते हैं. ये जो स्थायी भाव होते हैं इनका सहारा लेते हैं, तो उसी को, जिसका वो सहारा ले रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आलंबन कहते हैं. आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं. अब आलंबन में भी अभी तो हमने देखा विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन, है ना. तो आप इस तरीके से समझिए, विभाव के 2 पार्ट हो गए, एक आलंबन हो गया और एक उद्दीपन हो गया. ठीक है. ये हमने देख लिया, विभाव के 2 हिस्से हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया. ठीक है, ये दोनों इसके हिस्से हो गए. अब जो आपका आलंबन विभाव है उसको 2 तरीके से हम बांट सकते हैं इसको नीचे आगे, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन में. ठीक है.
जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलम्बन होता है। मतलब जैसे लता ओट तब सखियन लखाए, श्याम लाल गोर किशोर सहाय, ये एक एग्जाम्पल है। अब जब ये एग्जाम्पल में क्या है, राम थे, राम ने जब सीता जी को देखा तो उनके अंदर कुछ भाव जागृत हुए। तो जिसके अंदर, जिसके मन में वो भाव जागृत होता है वो होता है आश्रय आलम्बन, और जिसके प्रति, जिसके कारण मन में भाव जगता है वो होता है विषय आलम्बन। जैसे सीता जी है ना, देखो ये देखो वो ही दे रखा है, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता उसका विषय होंगी। किस विषय से हुए, क्योंकि उन्होंने सीता जी को देखा, है ना। तो ये वही है जो मैं आपको पढ़ रही हूँ ना, तो उसमें ऐसा ही है, लता ओट तब सखियन लखाए। जब मतलब पेड़ों की ओट में होकर, लताओं की ओट में होकर जो वो बेल लगी हुई थी उसमें जब उन्होंने उस सीता जी को देखा तो सीता जी को देखकर उनके मन में प्रेम का भाव जगा, रति का भाव जगा। तो किसके मन में जगा, राम के मन में जगा। तो राम क्या हो गए, राम हो गए आश्रय आलम्बन, है ना। और किसके प्रति जगा, सीता जी के प्रति जगा, तो सीता क्या हो गई, विषय हो गई। तो ठीक है, एक आश्रय हो गया, एक विषय हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं उद्दीपन विभाव क्या होता है। एक होता है उद्दीपन विभाव, अब हमने पढ़ा था। उद्दीपन विभाव में क्या होता है, उद्दीपन विभाव में जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, है ना। जैसे चांद की चांदनी को देखकर मन कुछ करने लगता है, तो किससे करने लगा, चांदनी को, है ना। कोकिल, कूंजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक नायिका के शारीरिक चेष्टाएं आदि, ये सब क्या होते हैं, ये उद्दीपन होते हैं, है ना। किसी की आवाज़ सुनकर के बहुत मनोहारी रमणीय उद्यान यानी कि बहुत सुंदर बगीचा देखकर, मतलब एकांत स्थल, एक अकेले में जाकर जो उसके अंदर कोई अंदर, मान लो एकांत स्थान में गया और उसके अंदर क्या हुआ, डर की भावना आ गई, है ना, डरने लगा। तो किससे 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 भाव ये उत्पन्न हुआ, ये एकांत की स्थल की वजह से। तो ये होता है उद्दीपन विभाव, कि जो परिस्थिति होती है या जो वस्तु होती है उसको देखकर, ये समझिए आप, जो स्थिति हो या परिस्थिति हो या कोई वस्तु हो उसको देखकर जो स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं उसे बोलते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा स्थायी भाव क्या होता है ना, विभाव क्या होते हैं, उसके कौन से प्रकार हैं, और विभाव में हमने दो प्रकार पढ़े, आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन विभाव में हमने आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन के बारे में जाना, कि आलम्बन में दो तरीके के होते हैं, आश्रय और विषय। और एक हमने पढ़ा उद्दीपन विभाव, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो वीडियो को चाहे दोबारा देख लेना, लेकिन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि व्याकरण की ना बच्चों ऐसी चीज़ें हैं। अब आप 10th में पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप 12th में लेते हो हिंदी, है ना, अगर आपके पास 12th में हिंदी होती है तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। और आगे अगर फिर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट रहेगा तो फिर भी बहुत ज़रूरी है। और या फिर मैं ये मान लूँ कि आपने छोड़ दी, 10th के बाद आपने हिंदी नहीं ली, लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, कोई भी कंपटीशन में बैठोगे, किसी भी जॉब के लिए बैठोगे ना, तो वहाँ पे हिंदी आती है। तो उसमें रस, अलंकार, संधि वगैरह ज़रूर पूछी जाती है। तो आपकी ग्रामर का बेस होना चाहिए आपका, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। चलिए, रस किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चों। इसमें टोटल पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन और एक है एक्टिविटी। चलिए पहले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा, काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहते हैं। राइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आपकी वर्कशीट में, क्या पूछा है, रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लिख देंगे रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। तो ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। राइट, चलिए कम टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या कितनी है। स्थायी भाव 9 ही तो होंगे, क्योंकि 9 रस होते हैं, तो 9 ही उनके स्थायी भाव होंगे। अभी आगे, क्योंकि वर्कशीट अभी आपकी पहली आई है ये रस की, आगे और भी आएंगी, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन से रस होते हैं, कौन से स्थायी भाव होते हैं। राइट, विभाव किसे कहा गया है, वह कितने प्रकार का होता है।
तो देखो स्थायी भाव के उद्बोधन कारण को ही हम क्या बोलते हैं, विभाव कहते हैं। और विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव होता है और एक होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है आश्रय और विषय। विशेष नहीं है ये बच्चों, विषय। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यू हैव टू बी राइट इट, आपको सही करनी पड़ेगी। आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं, तो आश्रय जिस व्यक्ति में स्थायी भाव स्थिर होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक और नायिका दोनों एक दूसरे पर आश्रय होते हैं। और विषय क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति आश्रय के मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहा जाता है। तो ये हो गया आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक इसमें एक्टिविटी भी थी, यानी कि गतिविधि थी, उसको देख लेते हैं। वो क्या है, गतिविधि क्या है, रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके आपको उसके बारे में बातचीत करनी है। तो ये आपको लिखना कुछ नहीं है कॉपी में, आप आज रस पढ़ लीजिए, अपने दोस्त को भी कहिए कि वो भी रस को अच्छे से पढ़ ले, और फिर आपको उसके बारे में बात करनी है। फिर एक दूसरे से पूछना कि बता भाई उद्दीपन विभाव क्या है ना। तो इस तरीके से आपको और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, उसके आगे की नॉलेज भी ले सकते हैं कि कौन कौन से रस होते हैं, क्या क्या उनके स्थायी भाव हैं। तो उसके बाद आपको ये डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने घर में कोई बड़ा है उससे भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। और बच्चों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर बार हमारी वर्कशीट में आती है और आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, क्योंकि आपको पता है तीसरी लहर चल रही है दिल्ली में कोरोना की, और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आपको बचे रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हाथ धोते रहें, प्रॉपर प्रिकॉशन लेते रहें। तो बच्चों जल्दी से सब बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसने लाइक नहीं करा है, और जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी हिंदी की, इंग्लिश की, एसएसटी की वर्कशीट में लाती हूँ, और बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट में अब मैं आपको देती हूँ सोल्व करके। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बच्चों एक अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट को पढ़ती हूँ, और अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।